गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियोस में हमने सारा डिस्कस किया एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट सप्लाई का, कंजम्पशन फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, एमपीसी, एमपीएस, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आई होप आपने सबने वो वीडियोस देखी हो, लाइक की हो, शेयर की हो, सब्सक्राइब किया हो मेरा चैनल। तो आज हम उसी से रिलेटेड, जैसे आपने अगर अपनी बुक देखी हो तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है जिसकी मैंने हाफ चैप्टर पिछली वीडियो में कवर कर दी है, जिसमें एडीएएस अप्रोच था, एसआई अप्रोच था। अब जो उसका लास्ट टॉपिक था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, नो डाउट वो टॉपिक आपका 2-3 पेजेस का ही है, बट दैट टॉपिक इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, क्योंकि उसमें से आपके काफ़ी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक पेज शेयर कर रही हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से कवर हो जाएंगे। जैसे उसका सबसे पहले मीनिंग ही उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से रिलेटेड भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं आपके परसों के पेपर में। फॉर्मूलाज, उसके 3 फार्मूलाज हैं। जैसे अगर मैं फार्मूलाज की बात करूं, उसका पहला फार्मूला, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लायर को डिनोट किससे करते हैं। मल्टीप्लायर को डिनोट हम के से करते हैं, तो उसके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप एमपीसी और मल्टीप्लायर का, एमपीएस और मल्टीप्लायर का, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, और न्यूमेरिकल्स जो आपके मल्टीप्लायर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो मल्टीप्लायर के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे चैप्टर बहुत छोटा है, बट इसमें टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, और जो क्वेश्चंस पेपर में आने के 100% चांसेस भी होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो सबसे पहले हम मल्टीप्लायर का मीनिंग करेंगे। तो मल्टीप्लायर होता क्या है? मल्टीप्लायर, जैसे मैंने आपको बताया, ये हम के से डिनोट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, लेट इट बी आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता, बट आपको इसका कोई भी फॉर्मूला पता है, तो हम फॉर्मूला से ही मीनिंग उसका डिराइव कर सकते हैं। जैसे इसके 3 फार्मूलाज हैं, मैं आपको इसके फार्मूलाज के बेसिस पे ही आपको मीनिंग बताऊंगी। पहला फॉर्मूला है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ इन माई इनिशियल वीडियोस कि आई इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए स्टैंड करता है और वाई स्टैंड करता है इनकम के लिए। तो के क्या हो जाएगा? रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में चेंज और इन्वेस्टमेंट में चेंज की जो रेशियो है उसको क्या बोला जाएगा? मल्टीप्लायर बोला जाएगा। रेशियो क्यों? क्योंकि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट के होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो मतलब एक ये किस तरह फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ इसके, और उसी से रिलेटेड मैं उसका मीनिंग और फॉर्मूलाज, पहले 2 पॉइंट कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट के इज इक्वल टू 1/MPS। अब के की वैल्यू 1/MPS कैसे हो जाएगी? देखो, पहला फॉर्मूला के इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला के इज द रेशियो ऑफ 1/1 minus MPC. Next, K is it shows the ratio between 1/MPS. अब ये 3 फार्मूलाज के बेसिस पे आप कोई भी एक फार्मूला चूज करो। ये फार्मूला बेटर है, एडवाइजेबल है चूज करना फॉर द मीनिंग। आप क्या लिखोगे? के एक रेशियो है, किसकी रेशियो है? चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इससे आपका पहला मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ और, मैंने आपको अगेन प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ये सारी जो एग्रीगेट डिमांड का यूनिट है ये किसने दिया है? केन्स ने दिया। तो आप एक लाइन ये भी लिख दो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट किसने स्टार्ट किया था? केन्स ने स्टार्ट किया था। और ये एक रिलेशनशिप बताते हैं। रिलेशनशिप की जगह आप रेशियो भी लिख सकते हो। इट शोज द रेशियो बिटवीन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम। अगर आपको ये लाइन नहीं लर्न हो रही, आप सिंपल इसको लिख सकते हो, के इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और जब भी आप इस तरह कोई फॉर्मूलाज यूज़ करते हो तो 2-3 लाइनें उसको एलैबोरेट करने के लिए भी लिखा करो कि के का मतलब क्या है, डेल्टा वाई का मतलब क्या है, और डेल्टा आई का मतलब क्या है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमने करना है, ये आपका देखो, इससे आपका मीनिंग भी कवर हो गया और इससे आपके फॉर्मूलाज भी कवर हो गए। पहला फॉर्मूला कवर हो गया के का, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 1/1 माइनस एमपीसी। इससे मैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और के बताऊंगी। देखो, अब आप एक चीज़ सोचो, जितना मैं खर्चा करूंगी, मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? बेसिकली मल्टीप्लायर का मतलब है कि जितना कोई लोग खर्चा कर रहे हैं, कोई पर्सन खर्चा कर रहा है, उतनी ही किसी की इनकम इंक्रीज हो रही है।
जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं खर्चा कर रही हूँ 1000 रुपीज़ का, आई एम बाइंग अ सूट फ्रॉम अ शॉपकीपर वर्थ 1000, तो मेरा खर्चा उसकी इनकम बने। तो जितना कोई खर्चा करेगा उतना ही इनकम मल्टीप्लाई होती है, वो भी आगे कुछ बाय कर सकेगा, नेक्स्ट जिससे वो बाय करेगा उसकी भी इनकम इंक्रीज होगी। सो के क्या शो करता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। तो क्या रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर और एमपीसी का? पॉजिटिव रिलेशनशिप। जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे लोग उतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर होगा, और जितना कम खर्चा करेंगे लोग उतना कम मल्टीप्लायर होगा। रीज़न क्या है? जो मैंने आपको बताया, एक जाने का खर्चा दूसरे जाने की क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। तो इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो मीन्स हायर द कंजम्पशन वी आर डूइंग, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मतलब वैल्यू मल्टीप्लायर की उतनी ही हाई होगी। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। अब ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सेव कर रही हूँ, कुछ खर्च नहीं रही, तो अगर मैं सेव ही कर रही हूँ मीन्स किसी की इनकम नहीं बढ़ रही, तो जितनी मैं सेविंग करूँगी उतनी इनकम कम मल्टीप्लाई होएगी। सो सेविंग और मल्टीप्लायर में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। जितना ज़्यादा एमपीएस उतना कम आपका मल्टीप्लायर, एंड वाइस वर्सा। और जितनी कम सेविंग उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर, क्योंकि सेविंग ऑफ वन पर्सन इज नॉट द इनकम ऑफ अदर पर्सन। ये लिखा हुआ है, सेविंग ऑफ वन पर्सन इज नॉट द इनकम ऑफ अदर पर्सन। इसमें हमने किया था एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन, बट यहाँ पे सेविंग एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन की नहीं होती। सो इसीलिए ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा। ये हमने फिजिक्स में भी किया हुआ है 9th-10th में, कि कोई भी चीज़ जब 1/, आ जाती है तो वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर भी 1/, है, बट यहाँ पे 1- भी है, तो इसलिए वो डिडक्ट हो गया और वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बन गया। तो 1/, एमपीएस मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीएस। देखो, इससे हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। मीनिंग आपको मैंने बताया फॉर्मूला से डिराइव करो, फॉर्मूलाज मैंने इससे बता दिए, और इसी फॉर्मूला से मैंने आपको रिलेशनशिप भी बता दिया। एमपीसी और के का कौन सा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। एमपीसी और के का कौन सा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में हमने क्या एज्यूम करने हैं कि हमारी इकोनॉमी में लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दे आर स्पेंडिंग समथिंग, ऑब्वियसली कुछ खर्चा करेंगे तब भी तो किसी की इनकम बनेगी, कोई खर्चा कर रहा है, और हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे? गवर्नमेंट ही खर्चा कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया उतनी ही किसी की इनकम बढ़ी, जितनी इनकम बढ़ी वो कुछ कंज्यूम करेंगे और कुछ पोर्शन सेव करेंगे। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारे पेरेंट्स वो कुछ पोर्शन कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूम इन द सेंस कि घर पे खर्चा करते हैं, और कुछ पोर्शन सेव करते हैं फ्यूचर के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि एक पर्सन ने इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे किसी पर्सन की इनकम बढ़ी, फिर उस इनकम से किसी ने उसका आधा, हमने यहाँ पर एज्यूम करना है कि वो आधा कंज्यूम कर रहे हैं और आधा सेव कर रहे हैं, तो आधा उसने कंज्यूम किया और आधा उसने सेव कर दिया। तो इसी से हम एक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर करेंगे। So let's start with the working of multiplier. In order to explain the working of multiplier, let us assume government invest 100 crores. See, यहाँ पर मल्टीप्लायर होने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है। अगर हम कुछ खर्चा ही नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगी इनकम। गवर्नमेंट इन्वेस्ट 100 crores इन एन इकोनॉमी और एमपीसी इज 0.5। इसका मतलब क्या है कि लोग आधा सेव करें, जितनी भी उनकी इनकम है उसका आधा % वो सेव करें। लाइक फॉर इंस्टेंस माई इनकम इज 1 lakh, सो आई विल बी सेविंग half of my investment, that is 50,000, and I will be consuming half of the investment, that is 50,000। तो मैं आधा खर्च कर रही हूँ और आधा सेव कर रही हूँ, जितनी भी मेरी इनकम है। और वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर को हमने इस तरह फॉर्मुलेट करना है। देखो, जब भी आपने वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बनाना है तो आपने पीरियड बनाने हैं, डेल्टा आई बनाना है, डेल्टा वाई बनाना है, डेल्टा सी बनाना है, डेल्टा एस बनाना है। डेल्टा सी आपका किसके लिए स्टैंड करेगा? एमपीसी के लिए। डेल्टा एस आपका किसके लिए स्टैंड करेगा? एमपीएस के लिए। तो हमने यहाँ पर nth पीरियड लेने। nth पीरियड मतलब कि हमारा ये जो सर्कल है वो चलता ही रहता है, तो 3-4 पीरियड आपने उसको इलाबोरेट करने हैं और बाद में nth टर्म ले लेनी है। तो पहला पीरियड क्या था? जैसे मैंने भी बताया, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करिए 100 करोड़, तो किसी ने गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया 100 करोड़, तो किसी की इनकम 100 करोड़ से बढ़ी। अब उसने 100 की उसकी इनकम बढ़ी, तो उसने आधा कंज्यूम किया और आधा सेव किया। देखो, एरोज ध्यान रखना,
इधर आधा उसने कंज्यूम किया, आधा सेव किया। जो कंज्यूम किया वो किसी की इनकम बन जाएगी, सेविंग तो आगे यूज ही नहीं होगी। तो जो उसने कंज्यूम किया वो किसी की इनकम, फिर आगे उसने 50 आधा उसने सेव किया और आधा उसने इन्वेस्ट कर दिया। आधा उसने कंज्यूम कर दिया, आधा उसने सेव कर दिया। 25 जो उसने कंज्यूम किया वो किसी की क्या बन गई, इनकम। फिर आधा कंज्यूम आधा सेव, जो उसने कंज्यूम किया वो किसी की इनकम, फिर आधा कंज्यूम आधा सेव। जो सेविंग वाला है वो कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसीलिए सेविंग और मल्टीप्लायर का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और ये कहाँ तक चलेगा, nth टर्म तक चलेगा। अब हमें इसका टोटल निकालना, इसका टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0.5। तो k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, वो क्या हो जाएगा, हाफ। तो हाफ को आप एलिमिनेट करोगे, वो क्या हो जाएगा, 2। फिर नेक्स्ट हमने फॉर्मूला यूज किया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। बेसिकली मुझे क्या निकालना है, डेल्टा वाई का टोटल। बट अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करती, ना मेरे पास k की वैल्यू थी, ना मेरे पास डेल्टा वाई की वैल्यू थी, सो आई कैन नॉट यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसलिए पहले मुझे k की फॉर्मूला, k की वैल्यू निकालनी पड़ी। अब ये जरूरी नहीं कि हम ये 1 माइनस MPC की फॉर्मूला से ही डिराइव कर सकते हैं, मैं 1 ओवर MPS के फॉर्मूला से भी k की वैल्यू डिराइव कर सकती हूँ। फिर मैंने k को यहाँ पर पुट किया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा वाई मेरे पास क्या आ गया, 200 करोड़ आ गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या निकालना है, डेल्टा सी का टोटल। डेल्टा सी का टोटल निकालने के लिए मुझे MPC का फॉर्मूला चाहिए। तो डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, MPC मैंने इधर निकाला था 0.5 गिवन ही है वो, उसको डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चेन समझ रहे हो, ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, मुझे k निकालना था। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, मुझे डेल्टा वाई निकालना था। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, डेल्टा सी निकालना था। तो डेल्टा सी निकालने के लिए मुझे डेल्टा वाई चाहिए था, इसलिए मैंने पहले डेल्टा वाई फाइंड किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास डेल्टा सी आ गया। और बाद में आपने MPS का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, 0.5 इंटू 200 दैट इज 100 करोड़। आई होप आई एम क्लियर टू यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो एक बार दोबारा ये वीडियो देख लेना, स्लो करके देख लेना, आपको ये समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला से k निकाला, k की वैल्यू निकाली, फिर दूसरे फॉर्मूला से, 3 फॉर्मूलाज करवाए ना, उससे डेल्टा वाई का टोटल निकाला। फिर आप उसका टोटल से हमने अब डेल्टा सी निकालना है। डेल्टा सी में कैसे निकाल सकती हूँ, MPC के फॉर्मूला से, तो वो फॉर्मूला यूज़ किया। डेल्टा एस में कैसे निकाल सकती हूँ, MPS के फॉर्मूला से, तो वो चीज़ कर दी मैंने। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा, इससे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी फॉरवर्ड कब जाएगी, जब लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब क्या, आगे बढ़ रही है इकोनॉमी। कब आगे बढ़ेगी, मल्टीप्लायर कब आगे इंप्रूव होएगा, जब लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। और बैकवर्ड कब होएगी, हाँ जी क्लास, कब होएगी बैकवर्ड, जब लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं। येस, वेरी गुड। तो जब बैकवर्ड कब होएगी, जब लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, तो इकोनॉमी क्या होएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और फॉरवर्ड कब होएगी, जब इकोनॉमी आगे जा रही है। कब आगे जा रही है, जब वो कंजम्पशन ज़्यादा कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कब होएगी, जब इन्वेस्टमेंट होएगी इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होएगी तो इनकम बढ़ेगा। अभी हमने वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर भी किया। इनकम बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होएगी इनकम इकोनॉमी में। तो यहाँ पर देखो, पहले मैंने एज्यूम किया, ये मेरा AS है, आपको पता है AS 0 से स्टार्ट होता है। इफ यू वांट टू नो द रीजन ऑफ द AS दैट व्हाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यू कैन लुक एट माय प्रीवियस वीडियोस। तो AD पहले मैंने एज्यूम किया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। AD कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, इसका भी रीजन आपको पता है। और जहां पर ये इंटरसेक्ट होएगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब लेट इट बी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए AD ऊपर शिफ्ट हो गई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। देखो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि C+I, नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि कंजम्पशन भी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट उतनी ही है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट और भी इंक्रीज हुई। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी फॉरवर्ड हो जाएगी इन द पाथ ऑफ द मल्टीप्लायर। नेक्स्ट बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। अगर मैं कुछ इन्वेस्ट करने के बजाय मैं उसको बेच रही हूँ, ठीक है, बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो मैं सेव कर रही हूँ रेदर देन इन्वेस्टिंग, तो वो क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी क्या होएगी, बैकवर्ड होएगी ऑन द पाथ ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो मूव करेगी। तो यहाँ पर एज्यूम क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर AD मैंने नीचे एज्यूम करना है,
यहाँ पर एडी मैंने ऊपर एज्यूम करना है, तो यहाँ पर एडी मैंने ऊपर एज्यूम किया, अब डिसइन्वेस्टमेंट हुई तो ये अब माइनस हो गया, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो अब ये बैकवर्ड वर्किंग हो जाएगी। पहले एडी और एएस बनाया, जब आप नीचे एडी दोबारा नया एडी नीचे बना रहे हो वो बैकवर्ड हो जाएगा, जब आप नया एडी ऊपर बना रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। सो नया एडी अगर नीचे बना रहे हो दैट विल बी बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई, जब एडी आप ऊपर बना रहे हो दैट विल बी फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई। आई होप आई एम क्लियर टू यू। सो इससे आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर भी हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाएगा न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको चेन पता होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ गिवन है और क्या नहीं गिवन। सो अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। अगर एमपीसी है 0.75, एमपीसी और मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो अब ये आपको पता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिया, तो 1/1 माइनस 0.75 करेंगे, डेसिमल रिमूव किया तो के की वैल्यू क्या आ गई 4 टाइम्स। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिमिलरली अब एमपीएस गिवन है, तो एमपीएस का आपको पता है कि एमपीएस और मल्टीप्लायर का नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो 1/एमपीएस कर दिया, तो 1/0.4 किया तो वो क्या आ जाएगा, 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करके 2.5 आ गया। अब कैलकुलेट मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। यू वेरी वेल नो कि एमपीसी और एमपीएस का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मैंने आपको रिलेशनशिप इसका करवाया हुआ है, एपीसी और एपीएस का भी रिलेशनशिप करवाया हुआ है। तो मल्टीप्लायर अगर कहते हैं मल्टीप्लायर फाइंड करो अगर एमपीसी और एमपीएस इक्वल होगी, अगर ये इक्वल है और 1 के इक्वल है इसका सम, तो कब ये दोनों इक्वल होंगे, जब इनकी वैल्यू 0.5 होगी। ऑब्वियसली तभी इक्वल होंगे ना, क्योंकि अगर ये 0.4 है ये 0.6 बन जाएगा, अगर ये 0.3 है ये 0.7 बन जाएगा। सो जब ये 0.5 होगा तब भी ये 0.5 होगा, तो बेसिकली मीन्स दे आर गिविंग यू द वैल्यू ऑफ 0.5 कि एमपीसी या एमपीएस में से कोई भी आप फॉर्मूला डिराइव करो और के की वैल्यू निकालो, और क्या फॉर्मूला वैल्यू क्या होगी एमपीसी या एमपीएस की, 0.5। नेक्स्ट उन्होंने कहा है इन एन इकोनॉमी, ये अभी क्वेश्चन आप रहने दो, ये क्वेश्चन हम करते हैं। इन एन इकोनॉमी एमपीसी इज 0.8 इफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, आपको क्या गिवन है, डेल्टा आई। जब भी वर्ड इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इस तरह के गिवन हो मीन्स आपको डेल्टा गिवन है, आपको एमपीसी गिवन है, आपको इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, आपको क्या निकालना है, इंक्रीज इन इनकम। देखो आपको क्या गिवन है, एमपीसी गिवन है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है और डेल्टा वाई निकालना है। अब देखो मेरे को पता है कि डेल्टा वाई मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकती हूँ, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, बट मेरे पास के भी नहीं है और डेल्टा वाई भी नहीं है, तो पहले मैं के फाइंड करूँगी। के फाइंड करने के लिए काफ़ी तरीके हैं। अब आपको एमपीसी गिवन है तो मैं एमपीसी वाला तरीका ही फाइंड यूज़ करूँगी, 1/1 माइनस एमपीसी करके मैं के की वैल्यू निकालूंगी। तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 अगर मैंने कर लिया तो वो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 0.2 आ गया, तो उससे मैं के की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। और अगर मेरे पास के की वैल्यू फाइंड हो गई, डेल्टा आई भी मेरे पास है, तो मैं डेल्टा वाई फाइंड कर सकती हूँ। तो आपको चेन पता होनी चाहिए दैट व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड ऑन एन इनिशियल बेसिस। तो आपने के निकाला, अब फिर मैंने डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई में पुट करके के की वैल्यू निकाली। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करते तो ना आपके पास डेल्टा वाई था ना के था, तो आपका आंसर नहीं आ सकता था। तो आपको कुछ ना कुछ लिंकेज गिवन ही होगी जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम। मैंने अभी आपको बताया जब भी वर्ड इंक्रीज्ड वगैरह गिवन होएगा तो इट मीन्स आपको डेल्टा गिवन है। अब इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंड, स्पेंड का मतलब क्या होता है, कंज्यूम करना, तो ये तो हो गया डेल्टा और ये हो गया सी। तो मीन्स आपको बेसिकली क्या गिवन है, डेल्टा सी, दैट इज डेल्टा सी ओवर और इंक्रीज्ड इनकम भी है और डेल्टा वाई गिवन है। और डेल्टा सी और डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है, एमपीसी का। तो बेसिकली आपको ये वैल्यू किसकी गिवन है, एमपीसी की गिवन है। तो एमपीसी आपको 60% गिवन है। 60% का मतलब क्या होता है, 6/10 दैट इज 0.6। तो मीन्स ये जब आपको इस तरह इंक्रीज, अगर सिर्फ इंक्रीज्ड इनकम ही होता तो वो डेल्टा वाई हो जाना था। अब इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंड है तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। तो मीन्स आपको क्या गिवन है, एमपीसी गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेव्ड होता तो वो सीधी सीधी बात थी, आपको एमपीएस गिवन होना था।
ठीक है। तो अब MPC आपको 0.6 गिवन है, 4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई हो जाएगा। तो डेल्टा आई भी गिवन है, MPC भी गिवन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। पहले मैं क्या फाइंड करूंगी, के फाइंड करूंगी, के फाइंड करने के बाद मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगी और उससे मैं डेल्टा वाई फाइंड करूंगी। ये तो हुआ इतना क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया कि डेल्टा वाई है 10 करोड़। फाइंड आउट इंक्रीज इन इनकम, ये मैंने फाइंड कर लिया, और इंक्रीज इन सेविंग। इंक्रीज इन सेविंग का मतलब क्या होता है, डेल्टा एस, और डेल्टा एस सिर्फ एक ही फॉर्मूला में आता है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, जो किसकी इक्वल होता है, MPS के। तो पहले मैं MPS निकाल लूंगी। अगर MPC 0.6 है तो MPS कितना होएगा, yes very good, MPS will be 1 minus 0.6 that is 0.4। ठीक है, तो अगर आपको MPC गिवन है तो आप MPS भी निकाल सकते हो, उसको 1 में से माइनस करके 0.4 आ जाएगा। तो MPS आपके पास 0.4 आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आपने अभी निकाला, तो ये फॉर्मूला लगाकर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एस की आ जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 वेयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 800। एक चीज बच्चे याद रखना, जब आपको दो इनकम्स गिवन होंगी तो सिंपल इन दोनों को माइनस करके डेल्टा वाई निकाल लेना। तो 800 में से 500 माइनस करोगे तो आपके पास 300 आ जाएगा डेल्टा वाई। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, उन्होंने आपको दो इनकम दी, दोनों को माइनस कर दो, डेल्टा वाई आ जाएगा। इफ 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम, अगेन वर्ड आया इंक्रीज इन इनकम, एडिशनल इनकम, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको या तो डेल्टा वाई गिवन है, या आपको MPC गिवन है, या MPS गिवन है। अगर यहां तक ही होता तो डेल्टा वाई होता, बट अगर आगे कंज्यूम्ड या सेव्ड गिवन होता है तो मींस या MPC या MPS गिवन है। अब ये सेव्ड है तो ये क्या हो जाएगा, MPS। तो एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 आपको क्या गिवन है, MPS। तो 0.25 अगर MPS है तो MPC क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। तो इससे आपकी MPC, मतलब क्वेश्चन से ही आप डिराइव करने की कोशिश किया करो, बाद में मतलब पहले ही आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। देन एडिशनल कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डेल्टा आई फाइंड करना है। अब डेल्टा आई आपको फाइंड करना है, डेल्टा वाई आपको गिवन है। ये अब उल्टा हो गया, पहले आपको डेल्टा वाई गिवन नहीं होता था, डेल्टा आई गिवन होता था। तो मैं पहले K इज इक्वल टू 1 ओवर MPS फॉर्मूला यूज करूंगी, 1 ओवर 0.25, डेसिमल रिमूव कर दूंगी तो मेरी K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब K का दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। तो 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई कितना है, 300, और डेल्टा आई आपको निकालना है। तो ये डेल्टा इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, आप इसको डिवाइड कर कर आपका आंसर आ जाएगा। एम आई क्लियर? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे मैं जो जो डिराइव कर सकती हूँ वो चीज़ डिराइव कर रही हूँ। ठीक है, सो बाय दिस आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, एन इंक्रीज ऑफ 200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट। अभी आपको क्या गिवन है, डेल्टा आई लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब देखो यहाँ पर इनकम के आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला कि वो सेव्ड हो रही है या कंज्यूम्ड हो रही है, तो बेसिकली आपको ये क्या गिवन है, डेल्टा वाई गिवन है। तो आपने ये सब चीजें फाइंड करनी है। आई होप यू कैन डू दिस, और अगर कोई भी दिक्कत आती है जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। By this we are done with the investment multiplier. Do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching, and in my next video I will be dealing with the chapter of India, China, Pakistan. It's their comparison theory, and do not forget to watch that video. Thank you so much.